सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाय, दिस इज द आरके सर फ्रॉम स्मार्टफोन कॉमर्स क्लासेस। सो आज का अपना जो वीडियो है वो एक नए टॉपिक के ऊपर है, जिस टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले मैं इस क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ बता देता हूं, उसके बाद आई विल स्टार्ट द क्वेश्चंस, राइट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यस, करेक्ट बोला। आइदर यू कैन से दैट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आइदर यू कैन से दैट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बोथ आर द सेम थिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब जरा ध्यान से सुनना, दो लाइन का मतलब है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट्स प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द मैनेजर, और यू कैन से दैट इट हेल्प्स टू द मैनेजर टू कंडक्ट द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ एंड सक्सेसफुल। करेक्ट है बेटा, ये मैनेजर को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को और बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथ और सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था कि हेनरी पेवल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए थे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ये 14 प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो भाई ऑर्गेनाइजेशन तो स्मूथ और सक्सेसफुल बन जाएगी। तो ये 14 प्रिंसिपल क्यों इतने जरूरी है? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आई एम सेटिंग द प्लेटफॉर्म फॉर द क्वेश्चंस ओनली कि ये जो 14 प्रिंसिपल हेनरी पेवल ने बताया है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो तो ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है और क्यों इतने जरूरी है। सो उसका पहला पॉइंट हम लोग, तो टोटल इसके अंदर हम लोग को 6 पॉइंट्स देखना है। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग। पहले एग्जांपल बताऊंगा, बाद में टेक्सचुअल में क्या लिखा है वो भी बता देता हूं। तो पहले आप बात सुन लो, समझ लो पॉइंट को। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट्स हेल्प्स टू द मैनेजर फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प कर रहा है। यस, करेक्ट सुना आपने बेटा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यू नो व्हाट, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, so there are so many ups and downs are there, so manager has to face the different situation, manager has to take a very important decision, right? तो situation are keep changing, so manager को हर बार अच्छे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल्स लेने पड़ते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करता क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू द मैनेजर टू टेकिंग द गुड डिसीजन, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड मेक द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। बहुत पॉइंट सिंपल था। तो इसका मतलब ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट्स हेल्प्स टू द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ all the related to the organization. I hope you understand this point. Organization के problems को understand करना, और once you understand the problem you can able to sort out that problem, ये point में लिखा हुआ था। So guys, next point हम लोग पढ़ते हैं helps to increase the efficiency। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जो जितने मैनेजमेंट है हेनरी पेवल्स ने बताया था, उसके वजह से क्या होता है? इट्स हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। ये सारे प्रिंसिपल्स के वजह से क्या होता है? एम्प्लॉय का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूं बेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर related to the human resources, right? So first of all, plus they are telling us that how to utilize resource in optimum manage। तो हमारे पास जो भी रिसोर्स आर अवेलेबल है उस रिसोर्स को हाउ टू यूटिलाइज दैट, ये भी हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो 2-3 पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा। तो इससे एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी बेटा? जब आप अपने पास रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स को अच्छे से ऑप्टिममली यूटिलाइज करोगे तो वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमन को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम अ स्मूथ एंड सक्सेसफुल। ये 2 पॉइंट आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली बेटा। थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है अपना साइंटिफिक डिसीजन। सो in the principle of management it helps to the manager to take the very important decision into the organization। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजर को हेल्प करता है डिसीजन लेने में, बिकॉज आई एक्सप्लेन द टेक्स्ट बुक एंड आई विल गेट बैक टू यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देखो क्या लिखा है। इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन मींस सिस्टमैटिकली और बैलेंस डिसीजन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली, अदरवाइज द मैनेजर हैव टू वर्क ऑलवेज ऑन ट्रायल और एरर मेथड। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट में क्या सिखाया है, इट्स हेल्प्स टू द मैनेजर टू टेक द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड हाउ टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये सिचुएशन को कैसे टैकल करने का, कैसे बैलेंस डिसीजन लेने का, ये सारे थिंग्स हम लोग को कहां से मिला है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इट्स हेल्प्स टू द मैनेजर टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके, सो नाउ विल गो फॉर अ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 तो बहुत सिंपल है बेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक जवाबदारी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ यू कैन सी दैट नाउअडेज व्हाट हैपन, ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रनिंग फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। सब लोग है ना प्रॉफिट करने के पीछे, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द रेंडरिंग सर्विस टू द पीपल। सो ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग को क्या लर्न कराते हैं, क्या सिखाता है कि they are seeking they are just telling us that what is the responsibility of organization toward to the consumer, toward to the employee, toward to the government and toward to the society, etc etc। जैसे कि you can say that principle of organization के वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है toward to employee। toward to employee क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन हैव टू पे द टाइमली सैलरी एंड फेयर सैलरी। toward to कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कंज्यूमर को they have to produce a good quality product and they have to sell at a reasonable price। okay, so गवर्नमेंट के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, they have to pay the taxes regularly and they have to follow the rules and regulations governed by the government। सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो सोसाइटी के बारे में they have to sometimes if you are earning the more profit, out of some profit they have to make the donations, या फिर they do not have to create the pollution, such kind of thing they have to follow this। मतलब ये सब किसके वजह से लर्न होता है हम लोग को, बिकॉज ऑफ principle of management। the principle of management helps to the manager or management to understand the social responsibility of organization toward to different interest group। ये point number 5, research and development। now you can see that the world is keep changing regularly। now modern days the product upgradation is very important, so right, so principle of management it's keep changing as per the different situation। it's इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मॉडर्न ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मॉडर्न जनरेशन चेंज हो जाएगा, हम लोग को हमारे प्रोडक्ट के बारे में रेगुलरली रिसर्च करना चाहिए, अपग्रेडेशन करना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट करना चाहिए। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्प अस टू मेक द प्रोडक्ट अपग्रेड, make the research and development, so it helps to the manager to understand the research and development। okay, so guys we'll have a next point, अपना जो है उसका नाम है बेटा help, principle of management helps to coordinate and control। next point है principle of management helps to coordinate and control। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट रीड करने के पहले मैं आपको टेक्सचुअल में जो एक्सप्लेनेशन दिया ना वो रीड कर देता हूँ, और उसके बाद उसको मैं अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। Management principle gives the guidelines for a better coordination and control, while the practicing managers can make use the all these principle to coordinate the activity with the different departments। okay, so guys listen now, ये क्या लिखा है कि as a manager, if suppose if I am a manager, there is very challenging task and challenging job to coordinate and control all the different employee and different department। समझ रहे हो, एक मैनेजर के लिए ना ये सब सारे एम्प्लॉइज को एक साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको कंट्रोल करना, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है बेटा। यस, करेक्ट सुना आपने। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इट हेल्प्स टू द मैनेजर टू make the use of properly coordination and control toward to the different department and different level of management and employee। I hope you understand this point clearly। now इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है बेटा, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद we close the lecture। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि ऑब्जेक्टिव। The principle of management is helps to the objective। The principle of management helps the manager to develop the objective approach, and manager can identify the problem in correct manner, he can provide the solution in the objective manner। अच्छा, ये पॉइंट क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के वजह से हम लोग को एक डायरेक्शन मिलता है टू हाउ टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला कि टेक्स्ट बुक में मुझे नहीं पता क्या लिखा है, बट आई विल यूज माय ओन लैंग्वेज नाउ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो इसके वजह से हम लोग को हमारा गोल, ऑर्गेनाइजेशन का हमारा टारगेट क्या है वो समझ में आता है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव प्लस हाउ टू अचीव द गोल। इट्स प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड इट्स प्रोवाइड द डायरेक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
दो चीजें इस पॉइंट के अंदर, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से दो चीजें हम लोग को समझ में आता है। पहले तो हम लोग को हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझ में आता है, और दूसरा हम लोग को क्या समझ में आता है, उस गोल को और ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के कैसे अचीव करना है, इसका भी डायरेक्शन और गाइडलाइंस हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया गया है। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ये टोटल 6 और 7 पॉइंट्स मैंने कंप्लीट किए हैं, और क्वेश्चन का नाम था बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। So thank you very much for watching my video.